दोस्तों, किसी ने इस तरीके से कहा है कि तुम मुझे अपने दोस्त बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। ये कितनी ही अच्छी बात है कि आपके दोस्त आप किसी को बताएंगे और वो आपको आपका भविष्य बताएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों से ही आपका भविष्य मालूम पड़ता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगर आपके दोस्त डॉक्टर्स हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। आपके दोस्त अगर इंजीनियर्स हैं तो आप ज़रूर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त इनमें से कुछ भी नहीं है और वे बेकार है तो आप भी जल्द ही बेकार बन जाएंगे। आप भी बिल्कुल जल्द ही बेकार बन जाएंगे। तो ये सही बात है कि आपके दोस्त ही आपको लेके जाते हैं। कई बार लोग इस तरीके से कहते हैं कि इस दुनिया में पहली सिगरेट या पहली शराब आपको मुफ्त में दी जाती है। वो कौन देता है? वो आपके मित्र देते हैं, आपके दोस्त देते हैं। तो जो दोस्तों के साथ में रहते हैं हम वही सीखते हैं और वैसे ही हमारा जीवन होता है। बाइबल हमें कुछ दोस्तों के बारे में बताती है और मैं दोस्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें बाइबल से सिखाना वाला हूँ जो आपके और मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण होगी। मेरा बहुत मन है कि जवानों तक के ये संदेश जाए कि उनकी दोस्ती सही हो, उनके मित्र सही हो, वे सही संगति में हो और उनका जीवन बदले। दोस्त ही एक दोस्त का जीवन बदलता है। दोस्त ही एक दोस्त को सुधारता है, बनाता है, बिगाड़ता है। बाइबल से कुछ अध्ययन करने वाले हैं। मैंने एक जो घटना है बाइबल की वो मैंने चुना है और उस घटना के आधार पर मैं आपसे कुछ संदेशों में बात करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि जब जब मैं इस पर बात करूंगा परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपके हृदय में वो वचन बसने पाएंगे। तो आपने ये बात सुनी होगी कि जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह आकाश पे उठा लिए गए हैं। अब उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा पतरस और यूहन्ना को दिया है और ये यूहन्ना और पतरस प्रार्थना के लिए जा रहे हैं और उन्हें एक लंगड़ा भिखारी दिखाई देता है जो उनसे कुछ मांगता है। और पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है हम उसे देते हैं। और यीशु के नाम से वो वो चलने फिरने लगा। ये घटना, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी और यहाँ पर आपने बहुत सारे कई लोगों ने इस पर धमाल संदेश दिए हैं कि लंगड़ा चलने लगा। हमने गाना भी कई गाए हैं कि भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा था, लोगों के रहम पे पलता था। इसी घटना से मैं कुछ संदेश दोस्ती के ऊपर सिखाना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, ये प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेके 11 तक के ये घटना दर्ज है। हालांकि ये 4 के अंत तक के इस घटना के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। फरीसी लोग पतरस और यूहन्ना को पूछते हैं, उस लंगड़े को पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। लेकिन 3 से 11 के अंदर ही हम देखेंगे कि सच्चे दोस्त के क्या गुण होते हैं। एक सच्चा दोस्त आपके लिए क्या करता है और दूसरे दोस्त आपके लिए क्या करते हैं। तो हम एक एक 2-2 वचन को पढ़ेंगे और उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। जैसे मैंने आपको घटना को समराइज़ कर दिया, आपको थोड़े में बता दिया कि लंगड़ा बैठा था, उसने कुछ मांगा, पतरस और यूहन्ना ने उसे यीशु के नाम से चंगाई दी, वो चलने लगा। लेकिन इसी घटना को हम पढ़ते हैं, वो इस तरीके से कहता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहाँ पर 2 सिनारियो हैं, 2 तरीके के आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और 2 अलग अलग सीन हैं। अगर आप इसको इमेजिन करते हैं तो एक तरफ से पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से कुछ लोग, लिखा है कुछ लोग एक लंगड़े को लेके आ रहे थे। यहाँ से पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं और यहाँ से लोग एक लंगड़े को लेके आ रहे हैं। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं और लोग इस लंगड़े को भीख मांगने के लिए लेके आ रहे हैं। और ये जो लंगड़ा है, इसे अगर आप इसकी उम्र देखना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम उसका
चौथा अध्याय और वचन 22 में लिखा है कि यह जो मनुष्य जो लंगड़ा है यह 40 वर्ष से अधिक का है। तो मतलब पिछले 40, 45, 50 साल से लोग इसको लेके आते थे और मंदिर के बाहर बैठाते थे ताकि ये मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। और ये भीख मांगने के लिए यहाँ पर पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं और यहाँ पर लोग लेके आ रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दोस्त हैं वे कहाँ जाते हैं, आपके दोस्त किस दिशा में जाते हैं, आपके दोस्तों की दिशा क्या है, वे लगातार कहाँ पर जाते हैं, वे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। आपके दोस्त क्या प्रार्थना में जाते हैं? आपके दोस्त क्या परमेश्वर के भवन में जाते हैं? आपके दोस्त क्या परमेश्वर के प्रार्थना के समय में प्रार्थना में जा रहे हैं? किसी और समय में नहीं, प्रार्थना के समय में प्रार्थना में। आज आप पूछ सकते हैं कि कौन सा है ये प्रार्थना का समय, किस समय में प्रार्थना में जाना चाहिए। आजकल तो आप ऑनलाइन में बहुत सारी प्रार्थनाएं देख सकते हैं। आप यहाँ पर लाइव चले जाइए, मेरे मैसेज के नीचे आपको लाइव हिंदी प्रेयर आपको बहुत मिल जाएगी। बहुत सारे वो लाइव हो रहे हैं, जूम पे हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं, आपके दोस्त कह सकते हैं कि कौन से समय में प्रार्थना में जाना चाहिए, किस समय में हम प्रार्थना करें। सभी समय तो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं प्रार्थना चाहिए। हम कहाँ तक प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दोस्त, अगर आप दोस्त चुन रहे हैं ज़िंदगी में, तो उनका सबसे पहला जो गुण होना चाहिए कि वे प्रार्थना में जाने वाले होना चाहिए। अगर आपके दोस्त प्रार्थना में नहीं जा रहे हैं, वचन में नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे हैं, आप उनकी दोस्ती छोड़ दीजिए। अगर लोग प्रार्थना में नहीं जाते हैं मतलब वो कहीं और जाते हैं, वो कहीं और मतलब संसार में जाते हैं। संसार में मतलब संसार की चीज़ों में जाते हैं। संसार की चीज़ों में मतलब वे उनकी चीज़ जो काम है, जो नौकरी है, जो पैसा है, जो जाहिल हरकतें हैं, जो बेकार हरकतें हैं, व्यभिचार की बातें, नशे की बातें, उन चीज़ों में जा रहे हैं। वैसे लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो प्रार्थना में जा रहे हैं। मैं पहली बात आपसे यही सीखना और सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्त चुनते हो तो ऐसे दोस्त को चुनें जो प्रार्थना में जा रहे हैं। ऐसे दोस्त नहीं जो संसार में जा रहे हैं। संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। आपको ऐसे लोग, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा है कि अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी में पहली सिगरेट और पहली शराब आपको मुफ्त में दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दोस्त आपको ऑफ़र करता है, कोई ना कोई दोस्त आपको कहता है अरे ये ले थोड़ी सी पी ले, ये ले थोड़ी सी खा ले, ये ले थोड़ी। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि मेरे जो दोस्त थे वे नशा करते थे, वे गुटखा तंबाकू खाते थे और उन्होंने मुझे फ्री में खिलाया है पहले, और तब मुझे आदत लग गई, और बहुत सारे आप जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि उन्हें भी कभी ना कभी उनके दोस्तों ने ही वो आदत लगाई है। तो आपके दोस्त, जब आप चयन करते हैं अपने मित्रों का, तो ऐसे मित्र को चयन कीजिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। आपके जो दोस्त हैं, अगर वे प्रार्थना और के समय में मंदिर जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, वैसे ही दोस्तों को आपको चुनना है। संसार भर के उन दोस्तों के पीछे नहीं जाना है जो कहीं और जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वहाँ पर लेके चले जाएंगे। वो दोस्त आपको वहाँ पर लेके चले जाएंगे। वो दोस्त आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पर आप और मैं नष्टता की तरफ चले जाएंगे। हमें नष्टता से अगर बचना है तो ऐसे दोस्तों को चुनना है जो प्रार्थना में जाते हैं। दूसरा जो सिनारियो था, दूसरा जो सीन यहाँ पर था कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, एक भिखारी को अंदर लेके आ रहे थे। एक भिखारी को अंदर मंदिर के पास में लेके आ रहे थे। यहाँ पर आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो कोई भी किसी को ऐसे नहीं लेके आता। ये लोग भी उसके दोस्त रहे होंगे। कौन लोग? जो उस लंगड़े को उठा के लेके आ रहे थे। एक तरफ पतरस और यूहन्ना आ रहे थे, दूसरी तरफ में कुछ लोग एक लंगड़े को, जन्म से वो लंगड़ा है, उसे उठाकर लेके आ रहे थे। ये उसके दोस्त होंगे, उसके मित्र होंगे, उसके परिवारजन होंगे। कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसका खास होगा और वो उसको उठा कर ले। और जैसे मैंने इस लंगड़े व्यक्ति की उम्र बताई है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय वचन 22 में, कि यह मनुष्य 40 वर्ष से अधिक
उम्र का था कि 40 सालों से ये लोग उसको उठा के लेके आते थे और मंदिर के फाटक के पास बैठा देते थे कि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। सोच लीजिए 40 साल से। मेरे कई जो देखने वाले हैं वो शायद अब तक के 40 साल के नहीं हुए हैं, और कुछ लोग हुए भी हैं तो उन्हें मालूम है 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। एक अरसे से, एक ज़माने से, एक समय से ये लोग इसे उठा के लेके आते और मंदिर के पास बैठा देते। ये भी उसके दोस्त थे, ये उसे मंदिर के फाटक के बाहर बैठाते थे कि आने जाने वाले के पास में जाके भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग ही है जो आपको बैठाते हैं और लोग ही है जो आपको खड़ा करते हैं। लोग ही हैं जो आपको ऊंचे पे लेके जाते हैं और लोग ही हैं जो आपको ये करते हैं। लोग ही हैं जो आपको बनाते हैं और लोग ही हैं जो आपको गिरा देते हैं। आप अगर देखते हैं कई लोग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लोग बोलते रहे वाह कितना अच्छा गा रहा है, कितना अच्छा बजा रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा नाच रहा है, कितना अच्छा ये वो, और लोग बहुत तालियां बजाते हैं और इसके कारण वो पॉपुलर। लेकिन ये लोग ही है, उनकी थोड़ी सी हरकत देख लेते और फिर उसके बाद में उनको गिराना शुरू कर दे रहे, बहुत बेकार, उनका ऐसा है, ये है, वो है। तो लोग ही है जो बनाते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने 40 साल से उसे उठाया और ला के फाटक के पास में बैठाला, उठाया और ला के बैठाला, उठाया और ला के बैठाला कि वो वहाँ पर भीख मांगे। मेरा ये सवाल है, क्या आपके दोस्त आपको उठा के कहीं बैठालते हैं? वो घर से उठा के लेके आते और कहीं भीख मांगने के लिए बैठालते हैं? अगर आपके दोस्त आपको बैठाने वाले हैं तो उनकी संगति छोड़ दीजिए, उनके साथ में मत जाइए। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उठा के लेके आ रहे हैं और उससे बैठा रहे हैं और एक ही मकसद वो कर रहे हैं कि वो लोगों से भीख मांगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी ऐसे बहुत सारे लंगड़े, लूले, अपाहिज लोग हैं जो अपने जीवन में कामयाब है। हमने कई बार निक विजिकी का नाम सुना है, उनकी गवाहियाँ देखी है। उसको ना तो हाथ है ना ही उसको पैर है, सिर्फ एक अंगूठे जैसा है जिससे वो सारे काम करता है। वो गाड़ी चलाते हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं, सारी चीज़ करते हैं। कैसे? उन्हें एक दोस्त मिला जिसका नाम यीशु है और उस दोस्त ने उन्हें बहुत उत्साहित किया। उस दोस्त ने उसे बहुत आशा दी और वो आशा के कारण ये निक विजिकी इतने स्ट्रांग हो गए कि वो बढ़ते गए और आज हर चीज़, कंप्यूटर चलाते हैं, हर जगह पे जाके प्रचार करते हैं, बहुत पावरफुल स्पीकर है। कैसे हुआ? क्योंकि लोग, उन्हें एक दोस्त मिला, उस दोस्त ने उसको उठाया। यहाँ पर एक व्यक्ति को 40 साल से उठा रहे थे और बाहर ले जाके बैठाते थे। लोग ही हैं जो आपको सिखाते हैं कि तू जन्म से लंगड़ा है, बस तू एक ही चीज़ कर सकता है, भीख मांग सकता है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि इन्होंने इसे भीख मांगने के लिए बाहर क्यों बैठाया? थोड़ा सा अगर ये करते तो मंदिर के अंदर बैठा देते कि चलो तू प्रभु के चरणों में बैठ जा, शिक्षा ले, परमेश्वर से प्रार्थना कर। लोग यहाँ पर फरीसी लोग हैं जो तुझे, शास्त्री लोग हैं जो तुझे सिखाएंगे, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो तेरे बारे में अच्छा होगा। लेकिन लोगों ने कभी वो हिम्मत ही नहीं की। मंदिर के दरवाजे पे बैठा दिया, फाटक पे बैठा दिया कि तू भीख मांग, लेकिन आगे नहीं बैठाला। उसे लगातार बस एक ही चीज़, तू भीख मांगा कर। कई बार आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त होंगे जो आपको बैठा लेंगे, आपको कहेंगे कि तू कमज़ोर है, तू बोल नहीं सकता, तू समझ नहीं सकता, तू तेरे में कुछ भी खास बात नहीं, तू एकदम बेकार है, तू बस लल्लू है, तेरे आगे कुछ नहीं, तेरे पीछे कुछ नहीं, तू ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि तेरी पर्सनालिटी ऐसी है। और ये चीज़ आपको बैठाती है। अगर आज आपके पास में ऐसे लोग हैं और ऐसे दोस्त हैं जो आपको बैठाते हैं, उन दोस्तों की संगति आप छोड़ दीजिए, उन दोस्तों की संगति आप छोड़ दीजिए, उन दोस्तों की संगति आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आगे की कहानी आपको पता है कि यूहन्ना और पतरस ने उसे देखा और उसके बाद में उसे चंगा कर दिया। आगे और कुछ बातें जिनको मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन आज ये जो 2 बातें मैंने आपके सामने रखी कि लोग, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय में मंदिर जा रहे थे। अगर आप दोस्त चुनते हैं तो ऐसे दोस्त चुनिए जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके दोस्त ही हैं जो आपको उठाते हैं और आपके दोस्त ही हैं जो आपको बैठाते हैं। यहाँ पर ये दोस्त थे जो आपको
इनको, इस व्यक्ति को 40 साल से बैठा रहे थे भीख मांगा कर, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की कि नहीं किसी फरीसी के पास छोड़ दे, किसी शास्त्री के पास छोड़ दे, ज्ञान प्राप्त करे, मंदिर के अंदर बैठ जाए। 40 साल से वो एक ही काम करता था, भीख मांगता था। ये नहीं कि कुछ कला सिखा दे, अरे नहीं कोई बात नहीं, तू लंगड़ा है, तेरे हाथ है, तू कुछ और कला सीख सकता है। उस समय में भी बहुत सारे काम हाथों से किए जा सकते थे। ज़रूरी नहीं कि पैर नहीं तो तुम एकदम अपाहिज हो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ और भी चीज़ें कर सकते। तो दोस्त ही थे जो बनाते हैं और दोस्त ही हैं जो आपको बैठालते हैं। क्या आपके दोस्त आपको बना रहे हैं? क्या आपके दोस्त आपको उठा रहे हैं? मैं आज ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं? क्या आपके दोस्त आपको उठाते हैं या आपके दोस्त आपको गिराते हैं कि नहीं तू यहाँ पे बैठ, भीख मांग, 40 साल हो गए और जो साल है तू कर। क्या आप करते हैं? पूरी दुनिया में दोस्तों के कारण बहुत सारे लोग अपनी इज्जत के कारण कि अरे मेरे दोस्त मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, मेरे दोस्त कैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ये बातें सोचकर कई कमज़ोर लोग अपनी जान दे देते हैं कि अरे मेरी इज़्ज़त चली गई, मेरे दोस्त लोग मेरा साथ नहीं देते, मेरे दोस्त लोग मेरे पास नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, मर जाते हैं। मैं आज आपको एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ। वो दोस्त है यीशु, जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे और मुझसे दोस्ती करना चाहता है। क्या आप उसके दोस्त बनना चाहेंगे? वो ऐसा दोस्त है जो आपको लगातार उठाएगा, लगातार आपको बनाएगा। यहाँ पर हमने इन दोस्तों को देखा जो 40 साल से सिर्फ उसे ले जाके बैठालते थे, उठाने की कोशिश नहीं की, मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की, उसे लगातार बैठाने की। आज परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। तो 2 बातें बोल के हम ख़त्म करते हैं। पहले, दोस्त अगर आप चुनते हैं तो ऐसे दोस्तों को चुनिए जो प्रार्थना करने के लिए जाते हो, परमेश्वर के पास जाते हो। यही यूहन्ना और पतरस है जो आगे उसे खड़ा करेंगे परमेश्वर की सामर्थ से। आपके वही दोस्त जो प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, वही दोस्त आपको खड़ा करेंगे। दुनिया भर के दोस्त जो 40 साल से थे इसके, वो लाके सिर्फ बैठालते थे, लेकिन ये दोस्त जो सिर्फ 2 मिनट पहले मिले और उन्होंने यीशु के नाम से उसे खड़ा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे दोस्तों का चयन कीजिए, ऐसे दोस्तों को चुनाव कीजिए जो आपको परमेश्वर के भवन में लेके जाए। परमेश्वर के भवन में जाइए, परमेश्वर आपकी हर तकलीफ़ों को दूर करेगा। अगर आज आप कमज़ोर हैं, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूँ, मैं बेकार हो रहा हूँ, मेरे पास कोई दोस्त नहीं, ऐसे दोस्तों को ढूंढे जो आपको परमेश्वर के पास लेके जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी निराशाओं में आपका साथ बने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।